नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्निकल एनालिसिस की एक और वीडियो में। तो हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं कि बैंक निफ्टी और कुछ स्टॉक के बारे में, जिसको हम लोग कल इंट्राडे में किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि फ्यूचर में आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलो बिना लेट किए हम लोग चार्ट पे चलते हैं और देखते हैं कि कौन से वो लेवल्स हैं जहाँ से हम बैंक निफ्टी एंड स्टॉक्स जो है उनको किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम लोग कि आज बैंक निफ्टी में क्या हुआ है। जैसा कि मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बताता हूं कि अगर कभी भी कोई रेंज अगर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है तो आपको एक अच्छा ट्रेड देखने को मिल सकता है। जैसा कि हमने अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि जो ये 9 तारीख का जो चार्ट है, आप देखेंगे काफ़ी ब्यूटीफुल चार्ट बना हुआ था, जो कि एक रेंज में ही था। मार्केट किधर से भी किधर मूव नहीं हुआ, एक साइड में मार्केट आपको देखने को मिला। लेकिन आज क्या हुआ, आप देखेंगे कि जैसे ही ये प्रीवियस डे के क्लोजिंग के नीचे ओपन हुआ और आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली दोस्तों, कहाँ तक, जो कि प्रीवियस मार्केट जहाँ पे क्लोज किया था वहाँ तक आपको टारगेट देखने को मिला। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा। तो आपको एक ट्रेड तो यहाँ पे ही प्लान मिल गया, जो कि मॉर्निंग में मार्केट खुलते ही आपको देखने को मिला। तो दोस्तों ये आप मूव किस तरह से पकड़ सकते हैं, आप जब भी प्री प्लान करके रखेंगे कि मार्केट अगर इसके नीचे जाएगा तो मैं शॉर्ट करूंगा नेक्स्ट स्विंग के लिए, तो आपको यहाँ पे एक टारगेट देखने को मिल सकता था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ दोस्तों कि जो आप देखेंगे यहाँ पे कि मार्केट एक अपसाइड मोमेंटम देख रहा था, जो कि ये ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ किया है। आप देखेंगे यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया और वापस मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे सपोर्ट लिया और एक इनगल्फिंग कैंडल आपको यहाँ पे देखने को मिला। दोस्तों इनगल्फिंग कैंडल क्या होता है कि जब कोई कैंडल चाहे वो बियरिश हो या बुलिश हो, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि क्या हुआ कि एक बियरिश कैंडल, मतलब बियरिश माराबुजू कैंडल यहाँ पे बन गई। उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल बना, इसको क्या किया इसने, ये पूरी तरह से कवर कर लिया। तो ये जो कैंडल होता है दोस्तों, ये जो कैंडल होगी वो इस कैंडल के लिए इनगल्फिंग कैंडल होगी। मतलब क्या हुआ कि सेलर यहाँ तक तो सेलर थे, लेकिन जैसे ये कैंडल बनी यहाँ पे बायर्स लोग ने क्या किया, मार्केट को थोड़ा कंट्रोल करना चालू कर दिया कि ओके अभी ये सपोर्ट पे आया है, तो इन्होंने यहाँ से बाइंग करना चालू कर दिया। ठीक है, तो आप देखेंगे मार्केट ने कहाँ तक मूव दिया, ये प्रीवियस स्विंग से ऊपर गया। तो लेकिन अभी आपको कैसा है कि अगर आप पूरा कभी भी दोस्तों आप पूरा मोमेंट कैप्चर नहीं कर सकते हैं। मैं जो कंसेप्ट आपको बताता हूँ, अगर आप इस कैंडल जो इनगल्फिंग कैंडल के बाद अगर आप यहाँ से अगर बाई किए होते तो आपका जो पहला टारगेट होता दोस्तों ये स्विंग ही था। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पे कि इस कैंडल का आप एसएल प्लॉट करके और यहाँ तक का टारगेट बहुत ही आसानी से आप ले सकते थे। आई होप ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा, क्योंकि मैं चीज़ों को दोस्तों बहुत ही सिंपल और इजी रखता हूँ। अगर चीज़ों को अगर आपने प्रैक्टिस किया, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे और इस एनालिसिस की बेस पे आप ट्रेड प्लान करेंगे, तो आपको क्या है कि एक कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। उसके बाद आप देखेंगे कि मार्केट में क्या हुआ कि मार्केट सीधा ये एक रेंज में शिफ्ट हो गया इस मूव के बाद। मतलब सुबह में 2 अपॉर्चुनिटी थी, खुलते के टाइम आपको एक अपॉर्चुनिटी, अगर आप प्री प्लान रहते तो आप यहाँ से शॉर्ट कर सकते थे, आपको टारगेट यहाँ तक मिल सकता था। सेकंड, आपको अगर इनगल्फिंग कैंडल के बेस पे अगर आप ट्रेड लेते हैं तो आप यहाँ से भी एक ट्रेड प्लान कर सकते थे। आई होप चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। तो चलो देख लेते हैं कि नेक्स्ट हम लोग अभी कल इसको किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। दोस्तों अभी जो बैंक निफ्टी ने जो क्लोजिंग दिया है, ये दिया है 50,578 पे। ठीक है, जो कि अभी ये इस लेवल पे मार्केट खड़ा है, करेक्ट है। तो कल के दिन अगर बैंक निफ्टी सिमिलर रेंज में कहीं पे अगर खुलता है, उसके बाद अगर ये 50,800 और 50,500, ठीक है, इसके बीच में ही रहता है दोस्तों, मतलब इस लेवल और इस लेवल के बीच में ही रहेगा, तो ये अपने लिए नो ट्रेडिंग जोन होने वाला है। ठीक है, जब तक अपने को कोई प्राइस एक्शन नहीं दिखता है। तो इस रेंज में अगर बैंक निफ्टी रहेगा तो हम लोग कोई ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट प्लान अभी हम लोग किस तरह से कर सकते हैं, अगर मान लीजिए कि अगर ये सिमिलर रेंज में खुलने के बाद बैंक निफ्टी 50,500 के नीचे अगर आने लगता है, देन आप क्या करेंगे, यहाँ पे सेल करेंगे और आपका पहला टारगेट हो जाएगा दोस्तों 50,400। आप अगर इंट्राडे करते हैं दोस्तों तो आप 100 पॉइंट के मूव्स को बहुत ही आसानी से कैप्चर कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका जो पहला टारगेट हो जाएगा यहाँ तक हो जाएगा और आप एसएल रखेंगे दोस्तों, इसके आसपास आप अपना एसएल प्लॉट करके ये ट्रेड प्लान कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर यहाँ पे कुछ प्राइस एक्शन बना के नीचे आता है दोस्तों, तो आपका एक टारगेट और मिल सकता है, जो कि 50,150 का, मतलब ये जो सेकंड लेवल है ये आपको बहुत ही आसानी से देखने को मिल सकता है। तो ये सिचुएशन होगा। अब अगर हमको बाइंग करना है तो हम बाइंग किस लेवल की बात करेंगे दोस्तों। तो अगर आपको जब भी बाइंग करना होगा तो आप देखेंगे कि मार्केट अगर जब तक 50,800 के ऊपर अगर नहीं निकलता है, देन आप कोई प्लान नहीं करेंगे। अगर इसके बाद अगर यहाँ से निकलता है
उसके बाद आप यहाँ पे बाई करेंगे 50,800 के ऊपर और आपका पहला टारगेट हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 50,950 का, ठीक है। और सेकेंड टारगेट हो जाएगा आपका 51,100 का दोस्तों, ठीक है। तो ये आपको 2 टारगेट कल के दिन देखने को मिल सकता है अगर बैंक निफ्टी अप साइड में निकलता है तो, ठीक है। तो चलो अभी हम लोग निफ्टी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो आप निफ्टी में भी देखेंगे तो दोस्तों एक सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न्स बना हुआ है। अगर आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पे सपोर्ट, यहाँ पे सपोर्ट, उसके बाद यहाँ पे सपोर्ट और यहाँ पे सपोर्ट। मतलब कल जैसा हम लोग डिस्कस किए थे कि बैंक निफ्टी भी एक साइडवे मार्केट में है। अगर ये इसके ऊपर निकलता है देन हम बाई का प्लान कर सकते हैं, इसके नीचे निकलता है देन आप क्या कर सकते हैं, सेल का प्लान कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी आपको एक सेल का अपॉर्चुनिटी मिला होगा। अगर आई होप अगर आपने कल की वीडियो देखा होगा तो आपको ये ट्रेड समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो आप देखेंगे कि जैसे ही गैप डाउन खुला और आपको एक अच्छा मोमेंटम नीचे साइड में देखने को मिल गया। तो अभी भी ये हमको कहाँ दिख रहा है, एक सपोर्ट जोन पे दिख रहा है। तो कल के दिन निफ्टी के लिए आप देखेंगे तो जो इसके लिए सपोर्ट होने वाला है दोस्तों, ये होने वाला है 24,300 और जो रेजिस्टेंस होने वाला है ये होने वाला है 24,450 का, ठीक है, जो कि ये लेवल है और सपोर्ट के लिए ये लेवल है, ठीक है। उसके बाद अगर मार्केट अगर इसी रेंज में कहीं पे खुलता है, उसके बाद अगर ये 24,300 के नीचे आता है देन आप एक स्कैल्प ट्रेड प्लान कर सकते हैं, जो कि आपका टारगेट हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 24,200, ठीक है, जो कि आपको इस लेवल पे निफ्टी आते हुए दिख सकता है। अगर इसके नीचे भी आता है दोस्तों तो आपको एक सेकंड टारगेट देखने को मिलेगा, जो कि हो जाएगा 24,000 का। ये आपको देखने को बहुत ही आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। बाइंग अगर बाइंग की साइड की बात करें हम लोग दोस्तों, तो आपको बाइंग 24,450 के ऊपर, मतलब ये जो जोन है इसके ऊपर अगर निकलता है तो आपको क्या है कि पहला टारगेट मिल जाएगा 24,550 का और उसके बाद अगर अप साइड में निकलता है देन आपका 24,600। ये 2 टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। अगर अच्छा मोमेंटम रहा तो ये जो गैप पेंडिंग है इस गैप को भी निफ्टी फील कर सकता है, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ें समझ में आ रही होगी आपको। तो चलो अभी हम लोग कुछ स्टॉक्स निकाल के रखा हूँ मैं, तो हम लोग कुछ स्टॉक्स के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। तो जो पहला स्टॉक है ये है कोल इंडिया। कोल इंडिया जो अभी क्लोजिंग दिया है ये दिया है 523 पे, ठीक है। और आप यहाँ पे देखेंगे दोस्तों तो इसने क्या किया है कि ये 3 दिन में, लास्ट 3 दिन से एक रेंज में घूम रहा है, ठीक है। ये जो इसके लिए अभी सपोर्ट है दोस्तों ये है 520 का और जो इसके लिए अभी रेजिस्टेंस है ये है 530 का, ठीक है। ये इसके लिए रेजिस्टेंस है और ये इसके लिए 520 सपोर्ट है, ठीक है। तो कल के दिन अगर कोल इंडिया अगर 520 के नीचे, मतलब इस ट्रेंड लाइन के नीचे निकलता है देन आप क्या करेंगे, यहाँ पे अपनी सेल पोजीशंस बनाएंगे और इसी कैंडल के ऊपर अपना एसएल प्लॉट करेंगे और आपका टारगेट हो जाएगा दोस्तों, जो कि हो जाएगा 510 का, ठीक है। 1-2 रुपया ऊपर नीचे दोस्तों होता है, कभी भी कोई चीज़ बहुत ही 100% एक्यूरेट नहीं होती है। तो ये चीज़ आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगी, तो आप इसके हिसाब से प्लान कर सकते हैं। और आप यहाँ पे देखेंगे कि प्रीवियस डे में क्या किया था इसने कि यहाँ पे एक हैमर कैंडल का फॉर्मेशन हुआ था, लेकिन यहाँ पे जो बायर्स थे वो इतना स्ट्रांग नहीं थे, जिसकी वजह से आज मार्केट ने क्या किया, वापस एक बियरिश मारा बुजू कैंडल बना के मार्केट में क्लोजिंग हुआ है। इसका ये मतलब है कि यहाँ पे 2 चीज़ हो रही है दोस्तों, या तो जो लोग ने इस लेवल से बाई करके गए थे वो लोग ने अपनी प्रॉफिट बुकिंग किया है, या फिर जो नए सेलर्स है वो यहाँ पे अपनी पोजीशंस बना रहे हैं, ठीक है। तो आपको जैसे ही ये 520 के नीचे निकलेगा आप यहाँ पे सेल प्लान कर सकते हैं। बाइंग कभी कर सकते हैं दोस्तों, जब भी ये 530 के ऊपर अगर निकलेगा देन आप बाई का प्लान कर सकते हैं और आपका पहला टारगेट हो जाएगा, ये हो जाएगा 540 का। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी प्राइस एक्शन, ठीक है। तो सेकंड स्टॉक अभी हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। जो सेकंड स्टॉक है ये है लार्सन एंड टर्बो। लार्सन एंड टर्बो आप देखेंगे तो इसने अभी 3571 पे क्लोजिंग दिया है, जो कि आप देखेंगे कि एक बियरिश कैंडल का फॉर्मेशन यहाँ पे हुआ है, जो कि इन्वर्टेड हैमर जिसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों। तो अभी इसके लिए जो सपोर्ट है दोस्तों ये है 3560, जो कि ये लेवल है, और जो इसके लिए अभी रेजिस्टेंस का काम करेगा दोस्तों ये है 3600 का, ठीक है। ये इसके लिए अभी एक रेजिस्टेंस और ये है इसके लिए सपोर्ट। तो जैसे ही कल के दिन अगर लार्सन एंड टर्बो 3560 के नीचे निकलेगा आप यहाँ से अपनी सेल पोजीशंस बनाएंगे और आपका पहला टारगेट हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 3520 का, ठीक है। आप इसी के ऊपर 10 से 15 रुपए का एसएल रख के आप 1:2 का प्लान बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए कि कल गैप अप खुल गया, गैप अप खुलने के बाद अगर ये ऊपर निकलता है देन आप क्या करेंगे, जैसे ही ये
3610 के ऊपर निकलेगा, आप क्या करेंगे, प्लान करेंगे और आपका पहला टारगेट हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 3640 का। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे, ये जो जहाँ पे आज लार्सन एंड टर्बो क्लोजिंग दिया था उसके आसपास अपना एसएल प्लॉट करेंगे और 1:2 का प्लानिंग कर लेंगे। ठीक है, तो चलो अभी हम लोग थर्ड स्टॉक देख लेते हैं। तो दोस्तों जो हमारा तीसरा स्टॉक है ये है टीसीएस। टीसीएस को आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, आप इसमें देखेंगे तो इसमें एक बियरिश फ्लैग एंड पोल का फॉर्मेशन हुआ है, जो कि कुछ इस तरह से दिखता है फ्लैग एंड पोल। आप ये देखेंगे, ये पोल हो गया और यहाँ पे एक फ्लैग हो गया। ठीक है, तो कल के दिन अगर आप देखेंगे कि अगर टीसीएस 4180 के नीचे निकलता है, मतलब इस लेवल के नीचे निकलता है, देन आप यहाँ से सेल प्लान करेंगे और आपका पहला टारगेट हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 4120 का। ठीक है, अगर आपको बाइंग साइड में अगर देखना होगा इसको, तो दोस्तों जब तक ये 4240 के ऊपर नहीं निकलता है, देन आप कोई इसमें बाइंग प्लान ना करें। ठीक है, अगर इसके ऊपर निकलता है फिर अगर आप इसको क्या करेंगे, बाई करेंगे और आपका पहला टारगेट हो जाएगा, ये हो जाएगा 4320 का। ठीक है, तो आई होप चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी दोस्तों। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि फ्यूचर में आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। अगर आपको कुछ और जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करें, जिससे क्या होगा कि मुझे पता चलेगा कि आप लोग एक्चुअल में सीखना क्या चाहते हैं। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।